हेलो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं यूरोप का एक बेहद ही खूबसूरत देश नीदरलैंड। दोस्तों, नीदरलैंड यूरोप के उत्तरी छोर में बसा एक विकसित देश है। इस देश का कुल क्षेत्रफल 41,543 वर्ग किलोमीटर है, अर्थात आकार के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये हमारे देश के एक छोटे से राज्य हरियाणा के बराबर है। दोस्तों, इस देश की पूर्वी सीमा में जर्मनी तथा पश्चिमी सीमा में बेल्जियम से मिलती है और इसकी उत्तरी और पश्चिमी दिशा में समुद्र ही समुद्र लहराता है। इस देश को कुल 50 प्रांतों में बांटा गया है। इस देश की राजधानी एम्स्टर्डम है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा शहर है तथा यूरोप के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है। दोस्तों, इस देश की कुल जनसंख्या 1,73,00,000 के आसपास है। दोस्तों, अगर धर्म की बात की जाए तो इस देश की आधी जनसंख्या नास्तिक है, यानी कि ये लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते और तकरीबन 23% लोग रोमन कैथोलिक धर्म को मानते हैं। यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज डच है, जो कि यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाती है। दोस्तों, इस देश की करेंसी की बात की जाए तो यहाँ यूरो चलता है और कॉलिंग कोड की बात की जाए तो +31 चलता है और इस देश में लोग दाहिनी तरफ गाड़ी चलाते हैं। हॉलैंड और नीदरलैंड दोनों एक ही देश है। दोस्तों, कई लोगों के मन में सवाल होता है, हॉलैंड और नीदरलैंड दो अलग अलग देश है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, हॉलैंड कोई अलग देश नहीं है। ये तो एक नीदरलैंड का ही एक हिस्सा है, जो कि नीदरलैंड के उत्तरी और पूर्वी हिस्से को कहा जाता है। अब आपके मन में डाउट क्लियर हो गया होगा, हॉलैंड कोई अलग देश नहीं है, बल्कि ये तो नीदरलैंड का ही एक हिस्सा है, यूरोप का सबसे निचला देश। जी हाँ दोस्तों, लो कंट्री ऑफ यूरोप के 3 देश बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को यूरोप का लो कंट्री कहा जाता है, यानी इस देशों का समुद्र तल से काफी नीचे है। इसकी वजह से इसे यूरोप का लो कंट्री कहा जाता है। दोस्तों, नीदरलैंड का बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र तल से 1 मीटर नीचे होने के कारण इसने अपने समुद्र के किनारों 1495 किलोमीटर में लंबा दीवार बनवा रखा है कि समुद्र का पानी अंदर ना आ सके। अगर ये दीवार को हटा दे तो आधा नीदरलैंड पानी में डूब जाएगा। यही वजह है कि नीदरलैंड में नदी, कैनाल और झीलें 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। साथ ही साथ नीदरलैंड के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं यहाँ पर यातायात सड़क से ज्यादा कैनाल का उपयोग किया जाता है। विंड एनर्जी का सही उपयोग। दोस्तों, नीदरलैंड विंड एनर्जी का उपयोग सदियों से करता आ रहा है। यहाँ पर विंड मिल इस्तेमाल बेहद संख्या में आज भी किया जाता है। आपको बताता चलूँ, विंड मिल एक तरह का हवा से चलने वाला पंप होती है, जिसे सदियों से नीदरलैंड में पानी उठाने के लिए उपयोग किया जाता है और ऐसे ही तकरीबन 1000 से भी ज़्यादा विंड मिल आज भी प्रचलित में है। साथ ही यहाँ पवन चक्की का भी उपयोग किया जाता है, बेहद संख्या में किया जाता है। बड़े बड़े पंखों वाली ये मशीनें द्वारा बिजली बनाई जाती है और आपको जानकर हैरानी होगी, नीदरलैंड अपनी ज़रूरत की 85% बिजली विंड एनर्जी से ही उत्पादन करता है और यही वजह है कि यहाँ इलेक्ट्रिक ट्रेन विंड एनर्जी से ही चलती है। नीदरलैंड के द्वारा ऑस्ट्रेलिया अथवा न्यूजीलैंड की खोज, इस तरह भारत की खोज वास्को डी गामा ने, चीन का खोज मार्को पोलो ने तथा अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड की खोज नीदरलैंड के एक नागरिक ने की थी। यूरोप का सबसे रंगीला शहर। दोस्तों, नीदरलैंड को वेश्याओं का देश भी कहा जाता है और यहाँ की राजधानी एम्स्टर्डम को यूरोप का अनप्रेडिक्ट स्थल भी कहा जाता है, क्योंकि नीदरलैंड में देह व्यापार पूर्ण रूप से मान्य है। यहाँ के नियम के मुताबिक कोई भी लड़की 18 साल की उम्र के बाद देह व्यापार कर सकती है। दोस्तों, यही कारण है कि यहाँ पर तकरीबन 80,000 से भी ज़्यादा लड़कियाँ देह व्यापार करती है। इस छोटे से देश में तकरीबन 5000 से भी ज़्यादा वेश्यालय है, जिसमें 80% लड़कियों की उम्र 18 से 20 साल के अंदर होती है, जो कि विशेष रूप से पुरुषों का खासा मनोरंजन करती है।